वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर अपने यूपी पेट की क्लास को लाइव करने चल रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 24 पार्ट्स को कवर किया। आज ही हम लोगों का 25वें नंबर का पार्ट है। डेली आपको पता है कि मैं 30 क्वेश्चंस आपको कराता हूं और वो 30 क्वेश्चंस आप इसलिए देखते हैं कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो तैयारी कर रहे हैं, क्या उसका कुछ रिस्पॉन्स आप इसमें देख पा रहे हैं कि नहीं। ये सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपकी तैयारी देखने को मिल जाती है कि आप तैयारी सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जैसे ही आप चैनल पे आ जाया करें तो अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। इस वीक से काउंटिंग का आंसर इस तरीके से हो गया है कि एक दिन आपकी काउंटिंग होगी, जो पहले आंसर सही करेक्ट करेगा उसका नाम केवल लिखा जा रहा है। दूसरे दिन ये किया जा रहा है कि सबका काउंट किया जा रहा है। ठीक है, तो पहले और दूसरे दिन का इस तरीके से अंतर रहेगा इस बार के रिज़ल्ट में। तो देखते हैं कैसा रहेगा। ठीक है, और पिछली वाले रिज़ल्ट का मैं आपको 1-2 दिनों में उसका बता दूंगा। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आज का है कि इसमें से उष्ण, ठीक है, ध्वनि है, ध्वनि कौन सी नहीं है, आपको बताना है उष्ण ध्वनि कौन सी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास है 15 सेकेंड, बताइए उष्ण होता है या उष्म होता है, जो भी हो आप बताएं क्या इसका आंसर होगा। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस पहले नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, झा से झरना वाला सही है। ठीक है, ये उष्ण या उष्म ध्वनि नहीं है। इसमें देखिए, जिसमें सा का उच्चारण आ जाता है उसे उष्ण या उष्म ध्वनि बोलते हैं, लेकिन झा वाला नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि जो विनय पत्रिका है की भाषा कौन सी है। अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अपभ्रंश। 15 सेकेंड, आंसर करें। दस सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं कि क्या होगा। सी ऑप्शन। ठीक है, ब्रज भाषा जितने लोगों ने लगाया कि विनय पत्रिका की भाषा जो है ब्रज भाषा में है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। आधुनिक काल की हिंदी कविता का प्रथम उत्थान कौन सा युग है। भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, आइए इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 3 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन। ठीक है, भारतेंदु युग को क्या बोला जाता है, आधुनिक काल की हिंदी कविता का प्रथम उत्थान का युग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथे नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा आगरा का बहुवचन क्या होगा। वेट, तो चौथे नंबर क्वेश्चन में आगरा का बहुवचन क्या होगा। आगरे, अगरो, अगरी बहुवचन होगा ही नहीं। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो जितने लोगों ने लगाया कि भैया आगरा का कोई बहुवचन नहीं होगा, वे सारे लोग एकदम सही है। सोचिए ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, अच्छी बात है। सारे पेपर के क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं। ठीक है, देखिए, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। वाक्य है, कैसा वाक्य, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं है। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो बी ऑप्शन जितने लोगों ने लगाया कि ये मिश्र वाक्य हैं, वे सारे लोग एकदम सही हैं। देखिए, क्योंकि वगैरह शब्द को मिश्र वाक्य में ऐड कर लेता है। ठीक है, और है भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि 6ठी सदी BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट के दौरान ये चेदी, ठीक है,
कहा जाता था, किस क्षेत्र को इस नाम से जाना जाता था? बुंदेलखंड को, अवध को, अंग को, अवंती को। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र को, ठीक है। छेदी किसको कहा जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र को, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला है रामपुर में, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? बाराबंकी, बरेली, लखनऊ, रामपुर। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, क्या सही होगा? तो इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है सी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र है वो है लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध है? नजरुल गीत के लिए, राज तरंगिणी के लिए, गीतांजलि के लिए, मधुशाला के लिए। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है डी, मधुशाला, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की अपनी काव्य संग्रह है मधुशाला। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में महोदय किसका पुराना नाम है? लीजिए, इलाहाबाद का, खजुराहो का, कन्नौज का, पटना का। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, क्या सही होगा? तो सी ऑप्शन, महोदय किसका पुराना नाम है वो है कन्नौज का, ठीक है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं और रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू आपका। रीजनिंग के क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या भरा जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या रहेगा? 13 रहेगा, 31 रहेगा, 33 रहेगा, 23 रहेगा। 30 सेकेंड है, आंसर करें। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, देखते हैं क्या सही होगा। तो देखिए इस 11 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने पहला ऑप्शन लगाया है कि यहाँ होना चाहिए 13, ठीक है, या तो ए लिखा हो या पहला लिखा हो, सारी बातें सही हैं। आइए देखते हैं 13 होगा कैसे, ठीक है। यहाँ देखिए तरीका कुछ लगाया गया है, इस तरीके पे पूरा ला के दिया गया कि 44 बना था, 27 बना था, उसी हिसाब से कुछ क्रम में देखते हुए 13 भी बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको काउंट क्या करना है, चेक करिएगा कि कितने चतुर्भुज हैं, ठीक है, कितने चतुर्भुज हैं। 39 है, 36 है, 28 है, 20 है। 30 सेकेंड है, आंसर करें। 20 सेकेंड,
10 सेकेंड। आइए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, देखते हैं कितने लोगों ने सही लगाया है। तो एक आंसर सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है 39। जितने लोगों ने लगाया है वे सारे लोग एकदम सही हैं। जिनको प्रॉब्लम होगी वो बोल सकते हैं कि सर इसका एक्सप्लेनेशन दिखा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक तस्वीर को और इशारा करते हुए पूनम ने कहा, ये मेरे भाई के चाचा के बेटे की माँ है। पूनम का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है? चाची है, भतीजी है, माँ है, बेटी है। 30 सेकेंड है, आंसर करें। बीस सेकेंड। दस सेकेंड। आइए क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है देखते हैं। इस 13 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है कि भतीजी होगा, ठीक है। जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है दूसरा वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्या तरीका है ये देखिए, तरीका बनाया गया है, इस तरीके से सॉल्व किया गया होगा और आंसर लाया गया कि पूनम की तस्वीर वाली महिला की भतीजी है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास है। पूछा क्या गया है देखिए, लिखा हुआ है कि लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वें पे है तथा लीना दाएं से 9वें पे है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो सीता बाएं से 11वें स्थान पे चली जाती है। बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? 18 है, 20 है, 22 है, 19 है। 30 सेकेंड है, आंसर करें। बीस सेकेंड। दस सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर ले लेते हैं, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने चौथा ऑप्शन लगाया है, मतलब कि 19 जितने लोगों ने लगाया है वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए देखते हैं कैसे बना होगा 19। ये देखिए इस तरीके से सॉल्व किया गया। ये पूरा फिगर है, आपको मैं और जूम करके दिखा सकता हूँ। देखिए ये पूरा तरीका बताया गया और ये पूरा आंसर ला के बोला गया कि 19 आएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और फटाफट इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। लिखा क्या हो मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि कबूतर पक्षी है, उसको इस वाले कोड से दिखाया गया है। बिल्ली भाग गई, इस कोड से दिखाया गया है। तो बिल्ली पक्षी नहीं है, उसको इस कोड से दिखाया गया है। आपको बताना है कबूतर भागा, भाग नहीं, ठीक है। कबूतर भाग नहीं को कैसे लिखा जाएगा, तो ये है पूरा। आपके पास है 30 सेकंड, आंसर करें। बीस सेकंड। दस सेकंड। आइए इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, देखते हैं क्या सही होगा। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। जितने लोगों ने ये वाला बनाया है 1 नंबर वाला, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। कैसे बना होगा तो ये देखिए, ये पूरा तरीका लगाया गया और इस तरीके से बताया गया कि क्या बनना है, ठीक है। तो ये तरीका पूरा लाया गया, कबूतर भाग नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में आज हमारे सामने क्या है। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। चलिए इतना ही रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि कौन व्यक्ति हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? जेरमी कैसल, अजीत निगम, आर्या प्रजापति, लूसो फेडरेशन। 15 सेकेंड है, आंसर करें। और ये बात ध्यान रखिए, ये जो शिकायत अधिकारी बनाए जा रहे हैं ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप 100% कहीं लिखवा के धरवा लीजिए। तो आपका ड्यूटी बनना चाहिए कि आप फेसबुक का, व्हाट्सएप का
अगर इंस्टाग्राम का बनाया गया तो इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। वैसे मैंने फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर का तो आप करवा दिया, इंस्टाग्राम का शायद नहीं कोई है, अगर होगा भी तो आप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस सवाल का चलिए आंसर लेते, देखते हैं इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस सवाल का सही आंसर है कि जेरेमी केसल ये बने हैं ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी, ठीक है। आइए कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, लिखा है कि हाल ही में भारत में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर की शिकायत अधिकारी के पद से धर्मेंद्र चतुर के इस्तीफ़ा देने के बाद ट्विटर इंडिया के अपने ग्लोबल लीगल पॉलिसी डायरेक्टर जेरेमी कैसल को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया। पाठकों को बता दें कि 25 मई 2021 में भारत में, ठीक है, नए आईटी नियम के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों के यूजर या पीड़ितों की शिकायत का समाधान करने के लिए एक शिकायत निवारक तंत्र स्थापित करना जरूरी था। तो ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में प्रतिवर्ष पूरे भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, सत्येंद्र नाथ बोस, समरेंद्र नाथ राय। 15 सेकेंड आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं, क्या होगा आंसर। तो जितने लोगों ने लगाया प्रशांत चंद्र महालनोबिस, महालनोबिस, ठीक है, सॉरी महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस। तो इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है। कुछ बातें हैं, देख लेते हैं कि 29 जून को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर तैयार रखें, ठीक है। किसकी जन्मदिन का वो है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। और इस दिवस को मनाने वाले मुख्य उद्देश्य रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और योजना एवं विकास की प्रक्रिया में सांख्यिकी महत्व के लिए बनाया गया। 2007, देखिए वर्ष 2007 में ये मनाने के तेज। अच्छा देखिए, अगर इसका कोई थीम बनाया गया होगा, ठीक है, इस 29 जून का ये जो सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है, इसका अगर कोई थीम बनाया गया होगा तो आप थीम ज़रूर बना होगा, तो आप लोग ज़रूर से नोट करके इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा पूछा क्या गया है, कौन व्यक्ति हाल ही में संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC नियुक्त किया गया? विमल S जैन, सुरेश N पटेल, रफ़ीक K मलिक, के गोस्वामी। 15 सेकेंड आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। बी ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन में सुरेश N पटेल, जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है वे सारे लोग एकदम सही हैं। यहाँ देखिए कुछ तरीका बताया गया, तरीका मतलब कहे तो पूरा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सुरेश N पटेल बनाए गए हैं CBC के अध्यक्ष, कह सकते हैं आयोग के, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नियुक्त हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले संजय कोठारी थे, उनका स्थान बदल दिया गया, ठीक है। तो बाकी इतना याद रखिए, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल की गुणवत्ता को किससे अभिव्यक्त की जाती है? सीटेन संख्या, सौड़ांक, ऑक्टेन संख्या, योजित अनलेडेड यौगिक। 15 सेकेंड आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं, सी ऑप्शन। जितने लोगों ने लगाया कि ऑक्टेन संख्या से ये पता चलता है कि पेट्रोल की गुणवत्ता क्या है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि गहरे समुद्र में गोताखोरों या गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम। 15 सेकेंड आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं।
बी ऑप्शन, ठीक है। बी मतलब नाइट्रोजन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ लिखा है, उसको देख डालिए। लिखा है कि गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर क्या करते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं इंग्लिश का 21 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। लिखा देयर वाज अ मेजर एक्सीडेंट, बहुत ही मुख्य तरीके से एक एक्सीडेंट हुआ, या कह सकते हैं एक द प्लेन क्रैश्ड, प्लेन जो था क्रैश हो गया। द पायलट ब्लैंक दे दिया डिड नॉट सी द टावर, टावर को ही नहीं देख पाया। लाइकली, प्रोबेबली, स्कैर्सली, हॉर्डली, ठीक है, मतलब हार्डली लिखा, हरिडली, ठीक है। चलिए 15 सेकेंड है, आंसर करें। दस सेकेंड, 5 सेकेंड, 21 नंबर क्वेश्चन का आपने आंसर लगाया होगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्रोबेबली, बी ऑप्शन, शायद, ठीक है। द पायलट डिड नॉट सी द टावर। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद नहीं देख पाया, ठीक है, शायद उसने नहीं देखा। यहाँ देखिए द वर्ड प्रोबेबली मीन्स लाइकली, मतलब वेरी मोस्ट, लगभग उसने नहीं देख पाया, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, प्रोबेबली। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 22। आपको बताना है एरर। माई वाइफ हैज़ गॉट अ न्यू जॉब अ मंथ एगो, नो एरर। 15 सेकेंड, आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं अब, ठीक है। तो इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है ए, ठीक है। माई वाइफ हैज़ गॉट वाले ऑप्शन में गलत है, क्योंकि आपको पता है कि जब सेंटेंस में एगो का यूज होता है तो ये टेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है उसे पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, इसी गॉट को ऐसे रहने देंगे, ठीक है, और हैज़ यहाँ से गायब कर देंगे। ए नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा गया है कि इफ़ यू क्रॉस द लाइन यू विल बी डिसक्वालीफाइड, ठीक है। ए ऑप्शन है क्रॉस अपॉन द लाइन, बी है क्रॉस ऑन द लाइन, सी है क्रॉस आउट द लाइन, डी है नो इम्प्रूवमेंट। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए आंसर। तो इस क्वेश्चन में नो एरर है, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इधर वाला हिस्सा अगर इफ से कनेक्ट है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, बना हुआ है, आगे का हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट, तो कोई ऑप्शन इसमें गलत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इडियम। इडियम आपके सामने क्या है, टू बी एबव बोर्ड। इस इडियम का मतलब आपको बताना है। ए ऑप्शन है टू हैव अ गुड हाइट, बी है टू बी हॉनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, सी है दे हैव नो डेप्थ, डी है टू ट्राई टू बी ब्यूटीफुल। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एबव बोर्ड का मतलब होता है स्पष्ट एवं ईमानदार, तो बी ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, किसी बिजनेस डील में ईमानदार होना। 25 नंबर क्वेश्चन, आपको बताना है इसमें कौन सा स्पेलिंग सही है। सब में ओमिनस लिखा हुआ है। 15 सेकेंड, आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है सी, ठीक है। ओमिनस का मतलब होता है अपशगुन, ठीक है, अशुभ होता है, OMINOUS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, मैथ्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए मैथ्स के क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। लिखा है कि किसी धनराशि को अगर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर को 40 रुपये में रखा जाए, ठीक है। वह धनराशि कितनी है, 4000 है, 3600 है, 4200, 3200 है, आपके पास है। इस क्वेश्चन के लिए 40 सेकेंड, आंसर करें।
30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लगा लिया होगा। तो 4000 जितने लोगों ने आंसर लगाया वे सारे लोग एकदम सही हैं, मतलब जितने लोगों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है वे सारे लोग एकदम सही हैं। कैसे लगा होगा सर? तो देखिए ये कुछ तरीका आपके सामने लगाया गया और इसमें बोला गया कि 4000 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। लिखा कि ABC 1050 रुपये में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए को मिलेंगे कितने? 200 रुपये, 300 रुपये, 320 रुपये, 420 रुपये। 40 सेकेंड है, आंसर करें। तीस सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। तो जितने लोगों ने 300 रुपये लगाया, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 300 मतलब कि बी ऑप्शन करेक्ट। ये तरीका लगाया गया और इस तरीके में आंसर लाया गया 300, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। लिखा कि हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 रुपये की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा? ए है 45:49, बी है 43:45, सी है 51:49, डी है 53:51, ई है इनमें से कोई नहीं। 40 सेकेंड, आंसर करें। तीस सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 49। तो देखिए इसका आंसर क्या है? 45:49, ठीक है। तो जितने लोगों ने 45:49 लगाया है वे सारे लोग एकदम सही हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन जितने लोगों ने ए वाला लगाया था वही लोग सही हैं, ठीक है। तो ये तरीका सॉल्व किया गया। 29 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। लिखा है 2 प्रकार की चाय क्रय मूल्य 180 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 200 प्रति किलोग्राम है, ठीक है। 200 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। 2 प्रकार की चाय है, 180 रुपये और 200 रुपये। 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इसमें उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 10%, 11, 12, 13। 40 सेकेंड, आंसर करें। तीस सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 'चलिए लेते हैं इस 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। तो जितने लोगों ने लगाया 12% वे सारे लोग एकदम सही हैं।
12% मतलब कि सी ऑप्शन जितने लोगों ने लगाया है वे सारे लोग एकदम सही। यहाँ देखिए इस तरीके से सॉल्व किया गया है, ये पूरा तरीका आपके सामने है, आप देख सकते हैं, और 12% इसका आंसर लाया गया। क्वेश्चन नंबर आखिरी लेते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। लिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा है कि 50 संख्याओं का औसत जो है 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। शुद्ध औसत क्या है? 35.2, 36.1, 36.5, 39.1। 40 सेकेंड, आंसर करें। तीस सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 36.5। मतलब कि जितने लोगों ने सी लगाया है वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्या तरीका है? इस तरीके से आंसर लाया गया है 36.5। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, और काफ़ी कुछ नया होने वाला है इस पर, और इसी जुलाई मंथ से वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। जो लोग भी एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं आने वाले दिनों में, उनके लिए बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें इस पर पढ़ने वाली हैं, क्योंकि पूरे प्री प्लान चीज़ों की तैयारी हो चुकी है। बस 1-2 दिन और फिर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि आप सभी को, और खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।